कृष्ण। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक क्रमांक 17। तो हम भगवत गीता के उन श्लोकों की श्रृंखला पे चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं जहाँ पे भगवान कृष्ण अर्जुन को अपने भक्त के गुणों के बारे में बता रहे हैं। और पिछले कुछ श्लोकों में हमने देखा जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरा भक्त है वो इस भौतिक जगत से कुछ चाहता नहीं, कुछ अपेक्षा नहीं करता, उसके पास जो कुछ है ओके है, उससे भी वो अटैच नहीं होता, वो भय क्रोध से मुक्त है, वो सिर्फ मेरे को प्रसन्न करने में लगा रहता है। और इस श्लोक में भगवान इसी चीज को और सक्षम रूप से बताते हैं। तो भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक क्रमांक 17 भगवान कृष्ण कहते हैं, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभ अशुभ परित्यागी भक्तिमान सैमे प्रिय। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो न कभी हर्षित होता है न शोक करता है, जो न तो पछताता है न इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। देखिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं, यो न हर्षति, हर्षति हर्षति मतलब खुश होना। तो पिछले श्लोक में जैसे हमने देखा कि अनअपेक्ष, कि वो किसी चीज की अपेक्षा नहीं करता, अपेक्षा के अनुसार कुछ उसकी जिंदगी में कुछ आ गया तो न हर्षति, बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं होता। और अपेक्षा के समान कुछ नहीं आया, एक तो अपेक्षा करता ही नहीं, तो फिर भी अगर आ गया तो ज्यादा खुश नहीं होता, और उसके अनुसार कुछ नहीं आया तो न द्वेष्टि, वो उससे द्वेष नहीं करता, जो कुछ है जो है सब सही है। तो ये देखेंगे, ये जो गुण है असल में ये एक सतोगुण व्यक्ति के गुण है। अगर इन श्लोकों को हम बारीकी से पढ़ेंगे, श्लोक क्रमांक जैसे 14, 15, 16, 17 को, ये बेसिकली क्या दिखाते हैं कि एक सतोगुणी व्यक्ति के गुण है। उसके बाद में क्या है, मत भक्त, ये जो सफिक्स है इसमें मतलब ये भगवान की जो भक्ति में सेवा की बात आती है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, यो न हर्षति न द्वेष्टि, तो उसके हिसाब से कुछ आ गया तो बहुत ज्यादा उछल कूद मचाता नहीं, और उसके हिसाब से कुछ नहीं हुआ तो उसके लिए बहुत ज्यादा तांडव भी नहीं मचाता, रोना पीटना नहीं करता। न सोचती न कांक्षती, कि मेरा भक्त केवल क्या है, सिर्फ हंसती और नाचती। तो मेरा भक्त क्या है कि वो किसी प्रकार का शोक नहीं करता, किसी प्रकार को कोई इच्छा नहीं करता, कि केवल हंसती और नाचती। असल में क्या होता है कि भक्त जो होता है, भगवान कृष्ण का जो भक्त है, वो ही अच्छे से हंस सकता है। क्योंकि बिंदास हंसना, ये देखिए कि जब तक मन खाली नहीं है ना, मन की स्लेट पे बहुत कुछ लिखा है, तो हम खुल के हंस नहीं सकते, क्योंकि मन के अंदर बहुत सारा भरा पड़ा है। अगर हम हंसेंगे तो वो भी टेम्परेरी हंसेंगे, दिखावटी हंसते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि उसका जो भक्त है वो हमेशा मुस्कुराता रहता है, उसको कुछ करना ही नहीं है। न द्वेष्टि, न हर्षति न द्वेष्टि न सोचती न कांक्षती, अनअपेक्ष, शुचि, दक्ष और उदासीन, सुख दुख में समभाव। अरे जिंदगी में कुछ है ही नहीं उसके, कोई टेंशन ही नहीं है। हम देखते हैं जैसे छोटा बच्चा होता है, और छोटा बच्चा, भगवान कृष्ण का भक्त भी छोटे बच्चे के जैसा होता है। अब छोटा बच्चा कैसा होता है, उसको कुछ अच्छा लगा तो वो क्या, तुरंत बिना का स्माइल दे देगा, तुरंत मुस्कुरा देगा। और अगर उसको कुछ बुरा लगा तो वो तुरंत रो देगा। तो वो किसी भी चीज को बहुत ज्यादा लंबे समय तक लेके नहीं चलता, थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, अब बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो क्या बोलते हैं कि अरे उसको तो सींग आ गई, अरे उसको तो पर लग गई, अरे वो तो बड़ा हो गया, उसको तो बाहर की हवा लग गई। अब सींग आने का मतलब क्या है कि वो पॉलिटिकल हो गया है, वो मतलब कैसा है, डिप्लोमेटिक बातें करेगा, बदले की भावना उसके मन के अंदर रहेगी, अवसरवादी, जैसा मौका मिले वैसी बात है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरा भक्त ऐसा नहीं होता। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं, शुभ अशुभ परित्यागी, वो जो भी कोई कार्य करता है वो शुभ और अशुभ के लिए करता ही नहीं है। अभी देखो, शुभ
आएंगे वो अपने आप आएंगे, अशुभ होंगे वो भी अपने आप आएंगे। हम देखिए, हम अपने जीवन में कुछ अशुभ फल आए उसके लिए कोई कार्य करते हैं क्या? नहीं करते, लेकिन फिर भी अशुभ फल आते हैं। जिंदगी में फिर भी अशुभ फल आएंगे ही आएंगे। तो कभी कभी चीज़ें हमारे हिसाब से होती हैं, कभी कभी हमारे हिसाब से नहीं होती, और ज़्यादातर देखेंगे तो हमारे हिसाब से नहीं होती। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि उसका भक्त इन सब चीज़ों के कोई टेंशन लेता नहीं, वो सिर्फ अपना कर्तव्य करता है और भगवान के ऊपर यानी कि मेरे ऊपर ध्यान केंद्रित करता है। इसीलिए क्या है? भक्ति मान्य। तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या? भक्त के जीवन का लक्ष्य क्या है? व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, कि उसको सिर्फ भगवान को प्रसन्न करना है। अब देखिए, जैसे भगवान को प्रसन्न करना कैसे? जैसे हमारी प्लेट में दाल रोटी चावल सब्जी जैसे ये सब है ऐसा, और जो बाकी जो हमारे व्यवहारिक कर्तव्य हैं, जो हमारे सांसारिक कर्तव्य हैं, ये दही अचार पापड़ के जैसे। अब असली पेट किस में भरना है? दाल रोटी सब्जी चावल, इससे हमारा असली पेट भरेगा। तो ऐसे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? जीवन का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए भगवान कृष्ण की भक्ति। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रपाद की जय। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.